अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोएब अख्तर के करियर के ऊपर। शोएब अख्तर पाकिस्तान का वो ऐसा नाम जिसको सुनते ही बाकी बैट्समैन कांपने लग जाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं ऐसा गलत नहीं बोल रहा, और अगर कोई भी ऐसा बंदा बोले तो वो गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि शोएब अख्तर नाम ही ऐसा है पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का। और अगर बात की जाए तो सबसे खतरनाक बॉलर अब तक जो पाकिस्तान में आया वो शोएब अख्तर ही आए, जिसके नाम से बैट्समैन घबराया करते थे। बात की जाए वसीम अकरम या वकार यूनिस की, इनके अंदर टैलेंट था स्विंग का, और वकार यूनिस के अंदर टैलेंट था यॉर्कर्स का। लेकिन शोएब अख्तर वो बॉलर है जो कि बैट्समैन को डराना जानता था। और उसके जैसा बॉलर अगर अभी की बात की जाए तो उसके जैसा बॉलर सिर्फ एक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलर इस तरह की ग्लिम्सेस देगा शोएब अख्तर के, क्योंकि शोएब अख्तर को भी ऐसा लगता है वो है एहसानुल्लाह। क्योंकि उसने जो नजीबुल्लाह जदरान को जो बाउंसर मारी थी, दैट वाज ब्रूटल। और सेम लाइक शोएब अख्तर ने ऐसे ब्रायन लारा को मारी। शोएब अख्तर ने कितने बैट्समैनों को इस तरह की बाउंसर मार के उनके हेलमेट पे बॉल मारा है और चकरा के रख दिया बैट्समैनों को। अगर उसके करियर की बात की है तो शोएब अख्तर का करियर स्टार्ट होता है 1997-98 से। आई थिंक मुझे रिमेंबर नहीं है कि उस टाइम में मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बट आई रिमेंबर कि शोएब अख्तर वाज इन 1999 वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान रीच्ड टू द फाइनल्स एंड प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और वो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए सैड मोमेंट था, क्योंकि मोए मोए मोमेंट भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि पाकिस्तान वो चीज़ मैच हार चुका था ऑस्ट्रेलिया से और हम वर्ल्ड कप गंवा चुके थे अपने हाथ से। अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो हमारा सेकंड वर्ल्ड कप हो जाता वो। खैर वो पुरानी बात है, लेकिन शोएब अख्तर के करियर पे रहते हैं। शोएब अख्तर का करियर बात की जाए तो वन ऑफ द ब्रूटल करियर, बेस्ट करियर शोएब अख्तर का था। बट उसकी इंजरी वो सबसे ख़तरनाक चीज़ थी उसके लिए, क्योंकि उसने उसका करियर बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि शोएब अख्तर जैसे बंदे की डेडिकेशन देखें आप, अगर वो आज भरम में बात करता है ना, या अकड़ के बात करता है, या अगर प्लेयर्स को बोलता है कि तुम्हें तगड़ा रहना है तगड़ा, तो उसका बनता भी है ये बोलना। क्योंकि भाई उसने वो वक्त देखा है, वो वक्त गुजारा है जो कि उसके ऊपर बीती है। उसकी घुटने का मसला था शोएब अख्तर के, उसके घुटने सही नहीं थे, लेकिन तब भी 150-160 मारना वॉज, मतलब कोई भी अगर बॉलर, फॉर एग्जाम्पल आप शाहीन की एग्जाम्पल ले लें, अभी उसकी इंजरी ऐसी थी जो कि उसकी भी घुटनों की इंजरी हुई थी, उसके बाद उसका पेस गिरा। लेकिन शोएब अख्तर की डेडिकेशन ऐसी है कि वो घुटने की इंजरी के साथ भी 150 प्लस पेस मारता था। और ये सुन के, ये जान के एक हैरत अंगेज बात लगती है, शोएब अख्तर का एक्शन इतना खुला एक्शन था कि बैट्समैन नहीं समझ पाता था, वो डरता था। उसके जब आर्म्स खुले हुए होते थे, जब उस तरह से भागते हुए आ रहा होता था, तो हर बैट्समैन घबराता था। और व्हेन ही पुट्स द बॉल ऑन द पिच, बैट्समैन को बस रेडी होना पड़ता था, कहीं ये बॉल बाउंसर आ गई, कहीं ये बॉल यॉर्कर आ गई, बैट्समैन सेफ नहीं है। उस वक्त बैट्समैन को अपनी विकेट की परवाह नहीं, उसको वक्त अपने आप की परवाह है, क्योंकि वो जानता है कि शोएब अख्तर मुझे इंजर्ड कर सकता है। तो शोएब अख्तर की डेडिकेशन, शोएब अख्तर से जैसे सुना गया कि शोएब अख्तर ने बोला मैंने ट्रक खींचे, मैंने ट्रॉलर खींचे, मैंने बहुत मेहनत की, और बिल्कुल लगता भी है कि उसने मेहनत की है। लेकिन उसको शोएब अख्तर का जो मेन थिंग था ना, कि वो अब जो उनकी पेस गिरी है, मतलब अब तो वो बॉलिंग नहीं कर सकता ऑब्वियसली, अब जब करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत लो पेस से नजर आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कर ली है। दूसरी चीज़ है कि उनका जो पैर का मसला है वो उनकी लाइफ टाइम आई थिंक इशू है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है कि देखें, जब भी कोई प्लेयर एज एन एथलीट खेल रहा होता है ना, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग आपको चाहिए होती है, मतलब एक सर्टेन फिटनेस चाहिए होती है। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर लोगे तो फिर आपका वेट ही इतना हो जाएगा कि आप बॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलर के लिए उसकी रनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज फिटनेस के साथ साथ रनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़े बहुत आपके बाइसेप्स अच्छे होने चाहिए ताकि आप एक अच्छा पेस डिलीवर कर सकें। और ज़रूरी नहीं कि अच्छे बाइसेप्स वाले बॉलर ही अच्छा तेज़ बॉल करे। ऐसे बहुत से बॉलर हैं जो दिखने में पतले दुबले लगते हैं, लेकिन वो अच्छे पेस से बॉल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी हैं, शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, ये भी इतने कोई बॉडी बिल्डर्स बॉलर नहीं है। हाँ, बॉडी बिल्डर बॉलर अगर बात की जाए तो लूक वुड हैं, और आपके देखा जाए तो थोड़ा बहुत जेम्स फॉकनर भी नज़र आते थे एज ए बॉडी बिल्डर बॉलर, थोड़ा बहुत स्टार्क भी नज़र आते हैं, पैट कमिंस नज़र आते हैं, इस तरह के बॉलर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाइसेप्स हों तो आपका पेस है। यहाँ पे पेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो शोएब अख्तर की जो बात की जाए तो उसका करियर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। वो बहुत खेल सकते थे, और उनके, मैं कहता हूँ कि उनकी बहुत सारी विकेट्स रह गई, जो कि पीछे विकेट्स
के पीछे जो कामरान अकमल से कैचेस ड्रॉप हुए, ये तो एक मीम भी बना हुआ है लोगों का कि कामरान अकमल ने शोएब अख्तर के विकेट्स को रिड्यूस किया है कैचेस छोड़ के। तो खैर ये तो है, बट शोएब अख्तर अगर और खेलते, फॉर एग्जांपल एक बार 2011 के वर्ल्ड कप में भी होते या 2012 के वर्ल्ड कप में होते एज ए T20 वर्ल्ड कप में, तो वो और अच्छा डिलीवर कर सकते थे अगर उनकी इंजरी नहीं होती। बट शोएब अख्तर एक इंस्पिरेशन है पाकिस्तान बॉलर्स के लिए, तमाम पाकिस्तान बॉलर्स के लिए, कि जो बैट्समैन को डराना जानता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो जाए, चाहे वो ब्रायन लारा हो जाए, किसी भी तरह के बैट्समैन को वो डराना जानता है। उसका शोएब अख्तर का एक बहुत माइंडफुल बॉलिंग होती थी, पेस के साथ साथ माइंड भी इस्तेमाल करते थे। अभी जो लोग हैं हारिस रऊफ को जो है कंपेयर कर रहे होते हैं शोएब अख्तर से, कि नसीम शाह को वकार यूनिस बना देते हैं, शाहीन को वसीम अकरम बना देते हैं और हारिस रऊफ को शोएब अख्तर बना देते हैं। भाई हारिस रऊफ और शोएब अख्तर में बहुत फ़र्क है। हारिस रऊफ सिर्फ पेस डिलीवर करते हैं, माइंड से बॉलिंग नहीं करते, और नया बॉल तो उनसे नहीं होता। वो सीधी सीधी बॉल बिल्कुल स्टम्प्स में दे रहे होते हैं जो कि बैट्समैन कहीं भी हिट कर सकते हैं। हाँ, अगर वो टेल एंडर को ये बॉल करेगा तो वो तो आउट होगा, मगर आप किसी प्रॉपर बैट्समैन को अगर बिल्कुल बैटों पे बॉल दोगे पेस के साथ, तो वो तो आराम से आपको आउट ऑफ द ग्राउंड फेंकेगा। बट शोएब अख्तर के बाद पेस, अगर शोएब अख्तर 140 भी किया करते थे ना, तब भी वो बहुत माइंड से किया करते थे। पहला बॉल बाउंसर करेंगे, दूसरा बॉल यॉर्कर करेंगे, फिर स्लो वन करेंगे, फिर ऑफ साइड करेंगे। मतलब अगर आप उनका स्पेल देखें, अगर आपने कहीं ना कहीं उनका स्पेल देखा होगा, तो आपको नजर आएगा कि वो बैट्समैन को किस तरह डरा रहे होते थे। अगर किसी बैट्समैन ने 3 लगातार चौके मार दिए उनको, अगर अच्छा बैट्समैन है, तो वो उसको चौथा बॉल बाउंसर करते हैं, बहुत जोर का बाउंसर करते हैं। तो ये उनकी खासियत थी कि वो बैट्समैन को फ्लक्चुएट कर देते। अगर वो बैट्समैन सेट होते हुए जा रहा होता था उस ओवर में, तो वो वहीं पे उस बैट्समैन को गिराते थे। और बैट्समैन को ये डर होता था कि मैं अगले ओवर में जो अपकमिंग ओवर आ रहा है, मैं उसमें रन्स कर लूँ ताकि शोएब अख्तर का ओवर आए तो उसमें मैं रोक लूँ। लेकिन वो उस प्रेशर के चक्कर में वो दूसरे ओवर में भी आउट हो जाता था। तो ये एक माइंडसेट होता था शोएब अख्तर की बॉलिंग का और पिछले पाकिस्तानी बॉलर्स का। जब ही एक नाम है वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर का, ऐसी नाम नहीं बन गया। अगर हम अभी बोले ना कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ का नाम है बिल्कुल है, लेकिन वो लेवल नहीं है जो कि वसीम, वकार और शोएब अख्तर का था। वो लेवल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड कप में रन्स लीक किए हैं दोनों बॉलर्स ने, उस हिसाब से आप उनको वो वाली लेवल से आप मिला ही नहीं सकते। उन तीनों का लेवल ही अलग था। और उन तीनों के अलावा अजहर महमूद हो गए, अच्छे बॉलर थे, उनका भी मैंने स्पेल देखा एक, और अब्दुल रज़ाक हो गए आपके साथ। मतलब ये दोनों मिनी बॉलर्स थे जो कि इन तीनों के साथ वर्क किया करते थे। मतलब एज अ बॉलिंग अटैक को इतना बेहतर बनाया हुआ था। और अभी भी हमारे पास चांस है, हम बॉलिंग अटैक को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके पास पेसर्स भरे पड़े हैं। अगर मैं नाम गिनवाऊँ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर अगर वापस करते हैं अपने रिटायरमेंट को तो फिर ठीक है। तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, शाहनवाज दहानी, एहसान उल्लाह, जमान खान, ये बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं। तकरीबन 7 to 8 बॉलर्स आपके पास ऐसे हैं जो कि अच्छे पेस पे डिलीवर करते हैं। मोहम्मद हसनैन भी है इसमें। तो अगर आप इनका यूटिलाइज सही तरह से करें, इनका सही तरह से कॉम्बो बनाए चलें। अगर आप कह रहे हैं हम अपने ट्रियो को नहीं तोड़ना चाहते, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन को, आपने इन तीनों को रखा, उसके साथ 3 बॉलर्स बैकअप में रखें आप। फॉर एग्जाम्पल के शाहनवाज दहानी रखें आप, जमान खान रखें, एहसान उल्लाह रखें, तो ये बॉलर्स काम के हैं। एहसान उल्लाह का जितना पेस है, वो जिस तरह की बाउंसर्स वो करते हैं, वो वाकई बैट्समैन को डराने वाली बाउंसर करते हैं। और थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस नजर आती है उनके अंदर शोएब अख्तर वाली, और वो इंस्पायर्ड भी बहुत है शोएब अख्तर से। उनकी बॉलिंग स्पीड बहुत अच्छी है। हाँ, PSL में कभी कभी उनको भी पेस पे बहुत ज़्यादा रन पड़ा, लेकिन उसी पेस ने उन बैट्समैनों की विकेटें हिला के रख दी। जो जिस तरीके से उन्होंने पेस शादाब खान को मारा था जब वो फॉर्म में थे, तो स्टम्प्स जो है ना वो रेटल्ड हो गए थे, और बहुत ख़तरनाक उनकी स्पीड है। तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली वो इंजर्ड थे, आपको चाहिए था कि उनका और अच्छे से रिहैब करवाएं और PSL में उनकी परफॉर्मेंस देकर उनको वापस टीम में लाया जाए, लेकिन उनको शाहीन और हारिस रऊफ की तरह बर्बाद ना किया जाए। खिला के बर्बाद कर दिया। नसीम शाह को भी आपने ऐसे ही किया। वो तो ये शुक्र है कि नसीम शाह को रेस्ट मिल गया, अगर उनको भी रेस्ट मिलता तो उनकी पेस गिर जाती। नसीम शाह की इंजरी की वजह से उनको रेस्ट मिल गया, वरना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता। तो इन बॉलर्स को रेस्ट टेस्ट दे के खिलाएं। अभी शुरू में आप उनको अपनी, अगर किसी ऐसी टीम से मैच है जो कि बाकी टीमों से थोड़ी सी डाउन है, तो आप उनके खिलाफ इन बॉलर्स को ट्राई करें, या फिर उनके खिलाफ आप शाहीन वगैरह को ट्राई करें और बड़ी टीम के खिलाफ इनको खिला दें। तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके आपको जो है अपनी टीम को क्रिएट करना पड़ेगा। अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयार होना है, उसके बाद आगे फर्दर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, वो आपकी अपनी कंट्री में हो रही है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अभी। और फिर टेस्ट मैच में हमारी फिर रैंकिंग डाउन हो गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो जो ख्वाब है कि हम फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वो अभी नज़र नहीं आ रहा। तो हर तरह से प्रिपेयर होना है। पाकिस्तान टीम को दोबारा से बनना है। ये टीम बिल्कुल बिखर चुकी है, ये बोर्ड बिल्कुल बिखर चुका है।
अब इसको दोबारा से रिक्रिएट होना, और अगर इसमें कोई अच्छा बंदा आएगा, कोई काम का बंदा आएगा, मेरिट पे सिलेक्शंस होंगी, तो ही ये टीम जो है वो दोबारा से बनेगी, वरना ये बर्बाद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ श्रीलंका की टीम, जो कि रिसेंटली पॉलिटिक्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुई, फिर हमारी हॉकी का ये हाल हुआ, तो हमें इसको रीबिल्ड करना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हम सर्वाइव कर सकें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बातें पसंद आई होंगी और कुछ लॉजिकल भी लगी होंगी। तो अगर लॉजिकल लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें, और भाई सब्सक्राइब तो कर ही दें, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर 200 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि हर यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो अपने चैनल की ग्रोथ देखे। सो खैर, मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर के बारे में बोलता नहीं हूँ, और अभी वक्त भी नहीं बोलने का। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बढ़ जाएंगे, अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर नहीं भी बढ़ेंगे। हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम होता है। मैं बाकी स्मॉल यूट्यूबर्स को भी यही कहूँगा कि अगर वो मेरी तरह काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो भाई थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। एक मुकर्रर वक्त होता है हर चीज़ का, अपनी मेहनत पे लगे रहें, कंसिस्टेंट रहें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।